फिर शरीर का मंथन किया गया, महाराज पृथु का जन्म होता है। भगवान के 24 अवतारों में इनका वर्णन है। महाराज पृथु ने गाय को पृथ्वी को गाय बना करके दोहन किया। जो पाप से सब धर्म कर्म भ्रष्ट हो गया था, सबको पुनः स्थापित करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी को कुशाओं से ढक दिया। अब जितने यज्ञ करते हैं उतने बलि देते हैं। नारद जी ने कहा, राजन क्या कर रहे हो? क्या बलि दे रहा हूं। तो किस लिए? कि यज्ञ किया है। नारद जी ने समझाया, राजन अरे बलि देना अनिवार्य नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपने स्वाद के चक्कर में ये बलि का विधान बना लिया। हमारे देवता तो बड़ा मीठा मीठा, भगवान भोलेनाथ दूध में प्रसन्न, हनुमान जी लड्डू में प्रसन्न है। हमने अपने चक्कर में मैया को शराब चढ़ानी प्रारंभ कर। कहीं नियम में कहीं लिखा है क्या मदिरा भगवान मैया को चढ़ानी चाहिए? कहीं लिखा है कि भगवान को जो मांस चढ़ा हुआ? अरे देवता लोग हैं, बड़े सरल प्रकृति के हैं, पर हमने अपने चक्कर में उनके व्यवहार को ही बदल दिया। नारद जी ने कहा, राजन ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने जीवों को मारा था सब घूर रहे थे, ये कब ऊपर आए और हम कब इसको वध करें। राजा तो घबरा गया, क्या किया जाए गुरुदेव, चिंता होने लगी। चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कथा सुनाई। राजन एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। दो मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। पुरहा जनयति, जो 84 लाख योनियों में घूमता है, उसका नाम है पुरंजन। अब पुरंजन जो है अपने मित्र से कहता है, मित्र मैं अभी थोड़ी देर में घूम करके वापस आता हूं। अभिज्ञात ने कहा, भाई ठीक है, जा रहा है पर भूल मत जाना, मित्र को याद रखना। कहा ठीक है मित्र। पुरंजन निकल गया, जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते 9 दरवाजों का शरीर एक महल मिला। महल में प्रवेश कर गया। वहां 14 सैनिक रक्षा कर रहे हैं। 5 फन का सर्प है। बड़ी सुंदर कन्या बगीचे में घूम रही है। उसका मन उस पर मोहित हो गया। जाकर के कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने कहा ठीक है, हम भी विवाह कर लेंगे। अब तो दोनों विवाह करके प्रसन्न रहने लगे। अब जो पुरंजन था, उस पुरंजनी के चक्कर में ऐसा फंसा, क्वचित गायंती गायंता क्वचित रुदंती रुदंत्या। वो कहे हंस तो हंसता है, वो कहे उठ तो उठता है, वो कहे बैठ तो बैठता है, वो कहे रो तो रोता है। हजारों साल ऐसे ही निकाल दिए। एक जरा नाम की कन्या है, उससे कोई विवाह नहीं करता। बड़ी बदसूरत है, कुरूप है। एक दैत्य के पास गई, दैत्य से कहा, हमसे कोई विवाह नहीं करता है भाई, क्या किया जाए? कहा देखो मेरे सैनिक हैं, इनको ले जाओ और हमला कर दो, जिसे जीत लोगी वो उससे विवाह कर लेना। जरा उन सैनिकों को लेकर के आई, पुरंजन के ऊपर हमला कर दिया, पुरंजन को जीत लिया। राजा बोले, प्राचीन वही नारद जी, कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई आपने, पर कथा का अर्थ समझ नहीं आया, क्या अर्थ है इसका? का देखो, 2 मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। और पुरंजन कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं। आत्मा कहती है मित्र में कुछ दिन में घूम करके आती। अब आत्मा चली गई वादा करके कि प्रभु आपका ध्यान रखूंगा, मैं भजन करूंगा, पर यहां आए तो क्या हुआ? ये 9 दरवाजों का शरीर प्राप्त हुआ। इसके अंदर 14 सैनिक,
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 सैनिक। बहुत सुंदर कन्या है। वो कौन है? वो है बुद्धि। अब बुद्धि के चक्कर में मन ऐसा फंसता है, बुद्धि कहे हंस तो हंसता है, बुद्धि कहे रो तो रोता है। पूरा जीवन बुद्धि के चक्कर में निकाल दिया। अब जो जरा नाम की कन्या है वो कौन है? बुढ़ापा। अब बुढ़ापे से कोई विवाह करना चाहता है? हम लोग बुढ़ापे से विवाह करना ही नहीं चाहते। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि हाँ हम बूढ़े हो ही नहीं सकते। पर प्रकृति तो प्रकृति है, जब बुढ़ापा आएगा तो प्यारे रुकने से नहीं रुकेगा। पर हमने भी कसर पीछे की नहीं छोड़ रखी है। आंख खराब हुई, आंखों पर चश्मा लगा। दांत खराब हुए तो नकली दांत लगवा लिए। कमर झुकने लगी तो कमर पर बेल्ट लगा ली। घुटने दर्द होने लगे, डॉक्टर ने कहा ग्रीस खत्म है तो घुटने ही बदलवा दिए। कान खराब हुए तो कानों की मशीन आ गई सुनने वाली। और सबसे बड़ी बात, बाल सफेद हुए तो बालों को रंग लिया। गोविंद भगवान। और देखो मैयान के पास तो ऐसो एक जादू की पिटारी रखी है। वह पिटारी के खोलते ही ऐसा चमत्कार है जाए, तुम अपनी वारी न पहचान सको कि तुम्हारी एक इकाई और की है ना? ना जाने ऐसो कौन सी कलाकारी है महाराज, तुम बता ही ना सको कि तुम्हारी है। मात्र 2 घंटा और 2000 रुपया दे दो जेब में। इतने में ऐसा चमत्कार करके दिखाई देंगी। एक बार की बात, हमारी कुनबा में कोई ब्याह हो, हमारी एक अम्मा ही 60-65 साल की। अब बोली छोरा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना वहां जाऊं जहां पे ब्याह है, वहां पंडाल में चले देखेंगे व्यवस्था। अच्छा ऐसा कर मुंह वहां छोड़ दे। मैंने कहा जाएगी? अरे वहीं जहां सबरी गई है। मैंने कौन सी जगह? अरे मोह ना पता वो लीपा पोती करेगा, वहां छोड़ दे। मैंने पार्लर बोल। अच्छा हाँ हाँ वहीं छोड़ दो। ठीक छोड़ दियो। बोली 2 घंटा बाद ले बे आ रही। ठीक है भैया आ जाओ। अब 2 घंटा बाद गया तो हम बाहर खड़े रहे बहुत देर तक। जितने आए सब चलने लगे, सब निकल गए। अंत में जो आखिरी निकल रही, मैंने बातें पूछी। अरे मैया कोई देखिए कोई बुढ़िया बैठी हो तो भीतर भेज दे, बहुत देर रहेगी बाहर खड़े खड़े। बोली अरे लाला तेने पहचानी ना, मैं ही तो हूं। अरे मैंने की बुढ़िया तेने गजब कर दियो है। ऐसा ये बुढ़ापे से कोई विवाह नहीं करना चाहता। परमात्मा की प्रकृति है। देखो कितनी सुंदर भगवान ने व्यवस्था करी हमारी। मां के गर्भ में थे तो भोजन कहां से आए? भगवान ने एक नाड़ी जोड़ दी, अनपायनी नाड़ी। जो मां खाएगी वो बच्चे को मिल जाएगा। बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा होने वाला था, उससे आधे घंटे पहले उस मां से कहो किसी और के बच्चे को दूध पिला दे। वो कहेगी दूध है ही नहीं, कहां से पिला? उसका बच्चा हो जाए, आधे घंटे बाद उससे कहो दूध पिला दे, कहेगी लाओ अब पिला दूंगी। पहले नहीं था, अब कहां से आ गया? ये भगवान की व्यवस्था। अब बच्चा हो जाए 6-5 साल का, 6 साल, दांत निकल आए बढ़िया, जबड़े मजबूत हो जाए, चबाने लग जाए। 6 साल बाद उस बुढ़ी अम्मा से, उस मैया से फिर कहो कि आज अपने छोरा को दूध पिवाए दे, क्या कि आज है ही नहीं। अरे कहां से आया कहां चला गया, ये भगवान की व्यवस्था को हम नहीं जान सकते। अब हमने क्या किया? पूरे जीवन भर खूब चबाया, जिंदा मरा कच्चा भुना सब खाते चले गए। क्यों? पेट में सामर्थ्य है पचाने की। अब भगवान ने देखा पेट की नसें कमजोर हो रही हैं, खाए बगैर मानेगा नहीं, फिर चिल्लाएगा हाय राम हाय राम। तो भगवान ने दांत तोड़ दिए। दांत क्यों तोड़े?
कि जब दांत ही नहीं होंगे तो चबाएगा क्या, है ना। पर हमने भगवान की व्यवस्था नहीं मानी, नकली दांत लगाए, खूब चबाया, अब फिर पेट खराब होना शुरू हुआ। तो भगवान अपनी व्यवस्था से हमारे शरीर के अनुरूप उस व्यवस्था को चलाते हैं। भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। चंडवेग है समय चक्र, जरा ने चंडवेग के साथ मित्रता करी, प्राचीन बरही के ऊपर हमला कर दिया, पुरंजन के ऊपर हमला कर दिया, जीत लिया। नारद जी ने बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। यहां पर आगे चल करके प्राचीन दक्ष नाम के राजा हुए, जिनके 10,000 पुत्रों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया। तो नारद जी को श्राप दे दिया, नारद तू आज के बाद कहीं टिकने वाला नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकेगा। ज्योतिष गणना में 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 2 घड़ी का मतलब 40 मिनट। आगे चल करके महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत के वंश में सबसे बड़े पुत्र हुए जिन्होंने जैन धर्म का प्रचलन, ऋषभदेव जी महाराज, जिनके द्वारा जैन धर्म का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यहां से जैन धर्म प्रारंभ होता है। अब जैनी कहते हैं हम सनातन धर्म का अंग नहीं है, अलग मानते। बुद्ध वाले कहते हैं हम सनातन धर्म का अंग नहीं है, और दुनिया के पंथ बना ले वो कहें हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। अरे एक घर में अगर 4 बेटे हो जाएं, चारों अपना अलग अलग काम करने लगे, तो क्या बाप को भूल जाए? अरे बाप तो बाप ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, पर धर्म तो एक ही है, जिसका नाम है सनातन धर्म। आज हमारे धर्म की रक्षा के लिए कितने कितने प्रयास किए जा रहे हैं, पर हम लोग अपने धर्म की रक्षा के नाम पर मात्र केवल दिखावा कर रहे हैं। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो पहले अपने घर में करो, उसके बाद बाहर करो। अपने घर में कैसे की जाए? बच्चों को आदत डालो। अरे पूरे महीने पैंट शर्ट पहनता है, टाई लगाता है, ऑफिस जाता है, पर महीने में एक दिन तो ऐसा हो जो आपका बेटा धोती कुर्ता पहन करके कहे मैं सनातन धर्म का अंग हूं। एक दिन तो ऐसा होना चाहिए। वो बेटी साड़ी पहन करके सिर ढक करके भगवान के मंदिर में जोत बत्ती करे, कितना दिव्य आनंद आए। और देखो आजकल तो और खाटू श्याम जी में भी नियम लगा दिया गया, बरसाने में भी नियम लगा दिया गया है कि आप संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन करके जाओगे तो प्रवेश मिलेगा। जो जीन्स पैंट पहन के घुस जाए ना, पहले आड़े टेढ़े, यहाँ ते फटे, यहाँ ते फटे, यहाँ ते फटे, आगे को है तो पीछे को ना है, पीछे को होते आगे को ना है, सब बंद। जाओ साड़ी पहन करके जाओ, संस्कृति के ढंग को अपना करके जाएं। महाराज ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। भरत जी भी अपने पिता के अनुयायी होते हैं और सब कुछ त्याग करके जंगलों में चले जाते हैं। अब जंगल में गए किस लिए? गए थे भजन करने के लिए, पर भजन तो हुआ नहीं, फंस जरूर गए। एक दिन जमुना नदी के किनारे स्नान करने गए, वहां पर एक गर्भवती अवस्था में हिरनी आई थी। पीछे से सिंह की आवाज हुई तो हिरनी ने सोचा मैं इस नदी को छलांग लगा करके पार कर लूं तो बच जाऊं। उसने पूरा
बल इकट्ठा करके छलांग लगाई। इतने में जो गर्भ था वो स्खलित होकर के नदी में गिर गया और हिरणी की मृत्यु हो गई। ये हो गया दृष्टि दोष। किसको? भरत जी को दृष्टि दोष लग गया। भाई धर्म क्या कहता है? सहायता करनी चाहिए। अब सहायता करने का अर्थ क्या था? बच्चे को उठाने के बाद उसको सुरक्षित स्थान पर रख देते। अब उसका भाग्य कहां जाए, क्या करे, भगवान बचाए, कौन बचाए, राम जाने। परंतु भरत जी ने समस्या अपने सिर पर ली। ये दृष्टि दोष लग गया। अब तो उस बच्चे को अपने घर ले आए, दूध पिलाए, घास खिलाएं, छाया में बांधे, धूप में बांधे, घुमाने ले जाएं, पूरा दिन उसके चक्कर में लगाते चले जाएं। देखिए मेरा निवेदन मंदिर कमेटी से है, हमारी वृद्ध माताएं आती हैं तो 10-20 कुर्सियों की व्यवस्था तो मंदिर में करवाएं कम से कम कथा के समय। जो बैठने में असमर्थ हैं वो तो कम से कम बैठ जाएं अपने स्थान पर। निवेदन है मेरा। भरत जी महाराज उस हिरण के चक्कर में ऐसा फंसे, आए तो थे भजन को परंतु फंस गए हिरण के चक्कर में। भजन तो गए भूल और हिरण की सेवा में लग गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या करना चाहिए था? उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए था बचा करके, परंतु फंस गए हिरण के सेवा के चक्कर में। हमारे साथ भी होता है ये दृष्टि दोष ना, सबसे जल्दी लगता है। भाई देखा तो आंखों से ही जाता है और आंखों के बराबर दोष किसी और से लगता ही नहीं। एक बार की घटना, एक बाबा जी शहर में गए थे पूजा सामग्री लेने, जंगल में रहते थे, कुआं खुदवा रहे थे तो कुछ सामान लेने गए। अब वापस आ रहे थे तो एक नवविवाहित जोड़ा उनके आगे चल रहा था। अब नवविवाहित तो नवविवाहित, उनकी कोई होड़ कर सके? अब तो बेचारे हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, पीछे बाबा जी चलता जा रहा। अब देव योग से भगवान की ऐसी कृपा भई, जिस स्थान पर बाबा को जाना था उसी स्थान पर उनको भी जाना था, तो तीनों एक ही बस में चढ़ गए। अब आगे गए तो जहां दोनों बैठे थे बाबा भी वही नंबर लग गया बैठने का। बाबा ने सोचा अरे राम आज तो बुरे फंसे। अब दोनों बात करते जा रहे हैं, हंसी मजाक करते जा रहे हैं। बाबा जो है देखता जा रहा है सारी लीला को। इतनी देर में बाबा का स्टॉप आया, बाबा उतर गए, वो चले। बाबा अपनी कुटिया पर पहुंचा, कुआं खुदवा रहा था। अब इतनी जगह छोड़ी कि मानो 10-20 फावड़े निकले तो पानी निकल आए। थक गया तो पेड़ के नीचे कुआं का चबूतरा बना रखा था, मिट्टी डाल रखी थी। बाबा ने उसी पे अपना आसन लगाया और लेट गया। इतने में बाबा की आंख लग गई, थक गया। अब सपने में बाबा की संग लीला है। बाबा ने सपने में क्या देखा? कोई स्त्री आई है, वो बाबा से कह रही है बाबा हमारा संसार में कोई नहीं है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमसे विवाह करिए। तो बाबा ने सपने में ब्याह कर लिया। अब वो आई बाबा से आकर के कहने लगी ऐसो बाबा नेक मैं, आप इतनी ठंडी जगह पर लेटे हुए हो, मैं थक रही हूं, थोड़े स्थान दे दो, मैं भी बैठ जाऊं थोड़ा सा। अब बाबा ने कही ठीक है भाई। बाबा खिसक गए। अब खिसक तो असलियत में रहे थे, देख तो सपने में रहे पर खिसक असलियत में रहे। फिर बोला अरे अरे इतनी सी जगह दी है, कितने आप कितने निष्ठुर, थोड़ा सा और किसको। अब बाबा थोड़ा सा और किसका, भाई चबूतरा 2-4 किलोमीटर का तो है नहीं, है ना। इतने में बाबा धड़ाम से नीचे जाके गिरा कुएं में। बाबा ने आंख खुली देखा, ना कोई बुढ़िया ना कोई कुआं में परो। गोविंद भगवान, क्या हो गया? दृष्टि दोष लग गया। इससे बचा जाए।
महाराज जड़ भरत को दृष्टि दोष लगा तो उस हिरण के चक्कर में पड़ गए। एक दिन वो हिरण का बच्चा बाड़ी को पार कर गया, भाग गया जंगलों में। जड़ भरत जी ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते ज्वर आ गया, शरीर का परित्याग कर देते। दूसरे जन्म में जाकर के हिरण का रूप मिलता है, उस रूप को परित्याग किया। तीसरे जन्म में जाकर के ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। अब घर में कोई काम नहीं करते, क्यों? ज्ञान है तपस्या के बल से, तू तो था कौन? अब पता है कुछ करूंगा तो घर वालों को आशाएं बंध जाएंगी, वो चाहेंगे और करे और करे और करे, तो कुछ नहीं करते। भाभीओं ने धक्के